हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज ये व्लॉग थोड़ा डिफरेंट है. इट्स अ बिट मोर ऑफ एन अपडेट व्लॉग दैट आई थॉट ऑफ डूइंग. Had a minor surgery on my foot. This is more a video of my thoughts that I was going through while I was going inside for the surgery, and the sort of pains that I had to bear before the surgery and what led to the surgery. So let's talk about this in the video. So ये बात अराउंड 2019 सितंबर की है, जब मेरे बैकलॉग्स चल रहे थे और मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था. आई हैड लाइक 1 or 2 weeks in between. So on this very table that I'm sitting, this it was this one. So this thing was open like this, okay, and my foot, I was in a cross leg position. So somehow my foot hit this thing. Okay, I think it was this. I don't really remember, but basically this part of my foot brushed really hard against this metal bracket. उस दिन कुछ पेन नहीं हुआ मुझे. I didn't feel anything, but the days that followed, it was so horrible that I couldn't put my foot on the ground and even walk 2 or 3 yards. It was that bad. तो कुछ दिन मुझे बेड रेस्ट करना पड़ा till I had little bit mobility. Then took an appointment at a doctor nearby in Magarpatta. So at that time he took an X-ray. He also mentioned that there is nothing to worry about from the X-ray. He basically told me at the time to do some icing, raise my leg, and just gave me some painkillers, etc. But at the time he had also mentioned कि मेरे पैर के जो ये पार्ट है अपने फुट का, जो इनसाइड वाला पार्ट होता है, दिस पार्ट, okay, this part here, there is a bone that is growing. So no, first he said that did you by chance fracture your foot, because there is some sort of bone that is in an unusual position. So at that time I didn't remember anything of that sort. मुझे लगा कि मैं जब फुटबॉल खेलता था उस टाइम कुछ हुआ होगा, बट उस टाइम नथिंग, आई डेंट फील एनी पेन और एनीथिंग. तो कारण कुछ और था और उसका इफ़ेक्ट कुछ और था. मुझे जहाँ लगी थी उधर मुझे पेन नहीं हुआ, उधर उसके बाद पेन नहीं हुआ. मतलब द एक्चुअल रूट ऑफ द प्रॉब्लम वॉज द साइड ऑफ द फुट वेयर माई bone was growing. Entire last year 2020 pretty much went in a lot of hospital ke chakkar because my grandfather was not well. So at least 2.5 months I was in and out of hospital. I was climbing stairs. हॉस्पिटल के 9 माले से 0 माले तक मैं ऊपर नीचे करता था एक दो बार दिन में. उस टाइम कुछ पेन नहीं हुआ. मेरा बाकी कुछ एक्सरसाइज वैसे बंद था. बट दिस टाइम व्हेन आई वाज इन दुबई अराउंड मार्च, मुझे अपने बेड, जो बंक बेड है हमारा, उधर से जंप करने के टाइम आई रियलाइज दैट आई माइट हैव पुल्ड समथिंग और डन समथिंग दैट विल कॉज मी पेन. तो वो दिन तो गया. मैंने थोड़ा जिम भी किया था उस दिन. उसके अगला दिन वॉज हॉरिबल. इट वॉज लाइक द ईयर पहले वाली इंजरी वेर आई कुडंट वॉक और I had that similar sort of a pain. Again, I did icing. I raised my foot and kept for like 2-3 days. Pain went away, no issue. मैं उसी टाइम पे मैंने स्किपिंग भी चालू किया था. So I'll put some clips of me skipping. मैं जस्ट सीख रहा था स्किपिंग. मैंने ऑलमोस्ट अपने दिन का रूटीन बना लिया था स्किपिंग करना. मैं मस्त 20 मिनट दिन में स्किपिंग करता था. आई वॉज इन दिस फेज ऑफ वांटिंग टू लूज सम वेट. तो एक दिन ऐसा आया वापस मई अप्रैल में कि आई कुडंट, एंड दिस टाइम द पेन वॉज हॉरिबल. ओके, लाइक
मैं इस फुट को ऐसे भी नहीं कर पा रहा था. सो आई वॉज इमोबिल. लाइक I just could get up to go to the toilet और just take my food delivery. उतना ही मेरा mobility था. उसके अलावा कुछ और कर ही नहीं पा रहा था मैं. At the time I called my बुआ, I called my cousin. I'm like, I might need your help. आप आके मुझे रेस्क्यू करो अगर मेरा पेन सबसाइड नहीं हुआ तो. वो नौबत नहीं आई मेरे पे. लकीली पेन 4-5 दिन में गया. बट इस टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि अभी ये पेन वापस आते जाएगा और मुझे आगे बहुत चीज़ें करनी है लाइफ में इन द नेक्स्ट मंथ और सो. तो इस पेन का जो रूट प्रॉब्लम है मुझे जितना जल्दी पॉसिबल उतना जल्दी आई हैड टू फिगर थिंग्स आउट. सो आई टू बुक्ड एन अपॉइंटमेंट फॉर द वेरी सेम वीक फॉर द डॉक्टर इन नियर माई ग्रैंड पेरेंट्स प्लेस. आई मेट हिम. He basically told me कि तुम्हारे फुट में there is an ingrown bone, there's an overgrown bone, sorry not ingrown, overgrown bone that is causing inflammation to your muscles and to your tendons. You will have to go in for a surgery. जितना जल्दी सर्जरी करेगा उतना अच्छा है because that much more time I'll get to recover and get back to start walking or doing exercise properly. Not even if not properly, like थोड़ा बहुत भी. पर उन्होंने उसी टाइम पे मुझे वार्निंग दे दी थी कि देख भाई तू एटलीस्ट 6 से 8 महीने फुटबॉल नहीं खेल सकता, 6 से 8 महीने कुछ हैवी स्पोर्ट नहीं कर सकता. 2-3 महीने में यू कैन स्टार्ट डूइंग स्विमिंग और साइकिलिंग. बट वो भी लाइक इफ़ यू आर रेगुलर विथ योर फिजियोथेरेपी एंड अटेंड डू द फिजियोथेरेपी रेगुलरली. डिसीजन ले लिया था. फिर मैंने उसी दिन आई वेंट होम, आई स्पोक टू माई पेरेंट्स. हॉस्पिटल का जो प्रोसीजर था पूरा 1 दिन का प्रोसीजर था. 1 डे हैड टू स्टे. माई लवली अमेजिंग कज़न ब्रदर अनुज वॉज देयर लाइक अ रॉक सॉलिड सपोर्ट दैट एंटायर डे. तो वही ओके लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मॉर्निंग. यूरोज वर गोइंग ऑन. सो ऑब्वियसली उसके पहले वाले रात पे कुछ ना कुछ अच्छी मैच थी विच मैंट आई स्लेप्ट ओनली एट 2:30 एंड आई हैड टू वेक अप एट 6 o'clock एंड रीच द हॉस्पिटल एट 7:30. उठा, कोई इशू नहीं था. थोड़ा एंशियस था मैं, नर्वस था ऑब्वियसली. मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस होने वाला है कि मैं मुझे किसी ऑपरेशन थिएटर में जाके मुझ पे कोई सर्जरी या फिर ऐसा कोई प्रोसीजर होने वाला है. तो ऑब्वियसली वो थोड़े नर्व्स थे. मैं आई वाज जस्ट पुशिंग माई सेल्फ टू बी optimistic about the situation and calm myself down. Anuj picked me up, we went, he filled the form, he checked me in for the hospital procedure. Now the funniest part came when I had to go to the pre-op room जहाँ पे मुझे बोला कि सारे चीज़ें तुम हटाओ अपने बॉडी पे से. That meant I had to take out my studs, this Rudraksh, even my underwear was not allowed in the operation theater and they gave me like a gown. This photo right here, I was told to wear this. वो गाउन भी इतना लूज था कि मुझे टेंशन हो रहा था कि यार स्लिप विप ना हो जाए. बट लाइक वेरी 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 ऑकवर्ड आई वॉज एट दैट पॉइंट. आई वॉज लाइक प्लीडिंग दैम कि मुझे प्लीज़ एटलीस्ट अंडरवेयर तो पहनने दो यार, थोड़ा तो उतना तो रखो मेरा प्लीज़. बट दे आर लाइक नो, दीज आर हॉस्पिटल पॉलिसीज एंड या आई अंडरस्टैंड फॉर वॉट दे आर सेइंग. So I took everything out. Then they gave me saline. मुझे सलाइन का ड्रिप का वो चढ़ाया. फिर मुझे बोला कि तुम्हें इंजेक्शन देने वाले ऑन योर स्पाइन दैट इज़ गोइंग टू नम्ब योर एंटायर लोअर बॉडी. सो आई वॉज अ लिटिल कंसर्न्ड कि यार हाउ विल इट बी लाइक. बट ओके, सो दिस वॉज इन द प्री-ऑप रूम के बाद दे शिफ्टेड मी टू अ स्ट्रेचर पे बिठा के मुझे ऐसे जैसे मूवीज़ में नहीं दिखाते दैट you're lying and then that the whole scene is going tuck 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 in the hospital. बस वही वाला वैसा ही सीन था. I went and pre-op room, second pre-op room में मुझे बैठाया आधा पौना घंटा. They shaved my hand. So if you can see there is a notable this thing. This side is shaved because यहाँ पे drip चढ़ाया था. Then came the time जब उन्होंने बोला कि okay, you are ready for the surgery, now let's go and now it's your time, now it's your turn for surgery. तो they came, they took me inside. Again वही टक 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 वाला ऊपर वाला मैं लेटा हूँ पूरा पीछे चल रहा है.
एज आई एंटर्ड द सर्जरी एरिया, लाइक द ऑपरेशन थिएटर का एक सेपरेट एरिया होता है जहाँ पे मैं, व्हेन आई रीच देयर, it was like at least 5 to 10 degrees cooler, and it was like I'm entering Antarctica. It was itna thanda. After they gave me the injection on my back in a certain position for some time, you get those tingling sensation. ऐसे मुंग्या बोलते मराठी में, पायात असे मुंग्या झाल्यासारखं वाटलं. तो when that feeling was there, I was just trying to see how much of my foot I can move. So barely I could even tell my brain cells or brain nerves to do even this much movement of my toes. This was the position that I was made to lie down in. Okay, arms, hands are tied both the side like a cross, and मेरे बॉडी पे पूरा यहाँ पे वार्मर लगाया था बिकॉज आई वॉज शिवरिंग. जितना ठंड कोई हिमाचल वगैरह में रात को इतनी ठंड होती होगी, उतना ठंड करके रखा था अंदर. आई वॉज शिवरिंग माई एस आउट, माई बॉल्स आउट. देन आई कुड फील दैट द डॉक्टर हैड कम इन, दे वर मूविंग माई लेग, दे वर डूइंग समथिंग. And the next thing I remember is I was conscious, I was awake throughout the whole thing. सर्जरी के बाद पोस्ट ऑप रूम में मुझे रखा until my all the effects of the anesthesia, most of the effects of the anesthesia were gone rather. Hospital was like fully occupied, so I had initially opted for a private room because I didn't want to share my space with other patients, because it's really weird because you're also in a very vulnerable state, you're seeing somebody else in a vulnerable state. So at that time a lot of shit goes on in your head also. बट टू माई दुर्भाग्य से मुझे प्राइवेट रूम नहीं मिला. सेमी प्राइवेट रूम में मुझे शिफ्ट किया. अनफॉर्चुनेटली इट वॉज अ रूम कि मुझे 4 अदर पेशेंट्स के साथ शेयर करना पड़ता था, एंड द ओनली पार्टीशन वॉज दीज व्हाट यू से कपड़े वाला क्लॉथ वाला पार्टीशन थिंग्स. सो उसी ऑपोजिट साइड ऑफ द रूम में देर वॉज एन ओल्ड chap who was constantly groaning. Okay, like after a certain point, you can only tell yourself so much. Okay, it's another person, he's also going. But even though all these things, you're a human in the end, you tend to get irritated by the sounds, by seeing somebody else in discomfort. You wish that the doctor comes and treats that person and sees what's wrong with them. But sometimes the situations and things are out of your hand that you cannot do anything. So found out more कि वो जो आजोबा थे, he was on a 6 liter of oxygen supply for the whole day, for every day rather. His organs were not functioning as well. Yeah, but it gave a lot of more insight about life and death and everything, and it just made me sympathize more with somebody else and not think of my pain as like something really great. कि मैं खुद को ऐसे ये करूँ. There are people in this world who are suffering 10 if not 100 if not 10 times more than what you are suffering. So your problems are just very minute compared to what another person is going through. तो वही हुआ. फिर I was okay. The next funny incident was funny, and more than funny, it was also a little agonizing because they were after my life. The nurses, the doctors were after my life कि तुम्हें मूतना है, you have to pee. You have to pee all the anesthesia का effect out. And for me, I was not able to feel my balls because of the anesthesia. So I couldn't send any sensations down there for me to make it pee. So my cousin Anuj had to go home for a few hours, for a couple of hours. He was gone home to get me some food. जब वो निकला, I wasn't able to move. So that means I had to pee in the bed. They had given me like a teapot. तो उसमें बोला था उसमें मुतो. वो teapot भी इतना गंदा था कि मुझे like automatically the body rejected it. Like the body is like, I'm not peeing in this shit. You either ask for a better thing or you pee in the bed or whatever. I called the nurse and I told her I'm not going to pee in this. It's dirty. So she gave me a newer, little better looking one where I could put the hose in.
and I was sat like that for 2 hours. 2 hours of I was just trying. They told me drink a lot of water, so I drank at least 2 liters of water, and I'm not even kidding. The time my cousin left, 1.5 घंटा बाद जब, like, I don't know what weird connection it was, but I sat for 2 hours just trying to pee, and it was a very first time thing in my life that I had to do such a thing. Cousin Anuj, he bought me some khichdi that my boy had prepared. खिचड़ी खाई, यूरोस देखे. फिर थोड़ी नींद आने लगी. उसके बीच में वंस दैट फ्लड गेट्स हैड ओपन, एवरी हाफ एन आवर आई हैड टू पी. अगले दिन डिस्चार्ज था. डिस्चार्ज के प्रोसेस को होने में इवनिंग हो गया. एटलीस्ट 5, इट टुक द हॉस्पिटल एटलीस्ट 5 hours टू गेट माई प्रोसीजर, माई डिस्चार्ज प्रोसीजर डन. तो मैंने और अनुज ने मैकडोनल्ड्स मंगा लिया हॉस्पिटल में. वी हैड अ बर्गर ईच. By the time it was like 2 o'clock in the afternoon, 5 o'clock I got discharged, and then began my recovery phase for a week. घर पे मुझे ऐसे वॉकर बोला था, वॉकर से चलना, वैसे don't walk without any support. 4-5 days into the recovery, I was confident. I was walking without the walker. It was fine. Then came my physiotherapy. सो अब जब फिजियोथेरेपी जाना था, तो दैट डे आई वाज सीइंग माई इंजरी फॉर द फर्स्ट, और सीइंग द वूंड फॉर द फर्स्ट टाइम. इफ़ यू आर अ गोरोफोबिक पर्सन, आई डोंट नो इफ इट्स द राइट टर्म, लुक अवे. आई एम गोइंग टू शो यू माई स्टेज वेयर माई सर्जरी हैड हैपेंड. सो इफ यू कैन सी, दिस इज़ वन भोक, दिस इज़ अनदर भोक. यहाँ से दे हैड पुट लाइक अ टेलीस्कोप फ्रॉम हियर एंड अनदर इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम हियर that they reach to remove and scrape off the excess bit of my bone. So yeah, now it's been a month since I've recovered. बीच में एक दिन थोड़ा पेन हुआ, थोड़ा इन्फ्लेमेशन हुआ. लास्ट संडे को मेरा पैर थोड़ा पुल किया मैंने, मतलब रादर पुल हो गया, मैं स्लिप हो के पुल हो गया. तो नो पेन एज सच, बट आई टुक 2 painkillers anyways. And yeah, now I'm on the mend. It's good, it's all good. I was just hoping कि मैं इससे बहुत जल्द निकल सकूँ, क्योंकि आगे की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. आई एम गोइंग टू नीड माई फुट टू कोऑपरेट विद मी अ लॉट. बहुत चलना है, बहुत आगे लाइफ में ट्रैकिंग हाइकिंग करना है मुझे. जब दुबई से पुणे आया था, तो मुझे एक था मेरा गोल कि मुझे एटलीस्ट 2-3 ट्रैक्स यहाँ पे निपटाने हैं पुणे में, बट वो हो नहीं पाया. आई गेस लाइफ एंड गॉड हैज़ डिफरेंट प्लान्स फॉर यू स्टोर्ड ऑलवेज. एनीवेज, दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जस्ट थोड़ा मुझे मूड लगा कि मैं आज बैठूँ और स्टोरी टेलिंग करूँ अपने एक इस प्रोसीजर का. अब ये ऐसी चीज़ है कि लाइक आई हैव बीन टोल्ड टू वेयर अ brace that helps me get into line quicker, but I don't want to make a habit of it, because one thing that I've learned over time in my life is to be patient and not overdo your impatience. तो जब मुझे कभी किसी लाइन में पहले खड़ा रहने का, जब ऐसा कोई सिचुएशन आता था, I was like, I used to get really impatient, and I wouldn't want to do a particular work just because I have to stand in the line. But I'm not that person right now anymore. जो पहले का था इंसान, वो मैं थोड़ा इवॉल्व हो चुका हूँ. इस इवॉल्विंग के साथ थोड़ा सेंसिटिविटी आता है टूवर्ड्स लाइफ, टूवर्ड्स situations that include pain. And another life lesson that I want to give you guys before closing the video: never make too much of your own pain. There is somebody in the world out there that is suffering 5 or 10 times more than what you are. Anyways guys, with that said, thank you so much for watching this video. I hope आपका दिन अच्छा जाए. I will see you guys very soon in the next video. तब तक के लिए like, share, subscribe, comment, जो भी है, do it.